सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है वो मैंने 60 लाख रुपीस गवा दिए। शुक्र ये रहा कि यार जान बच गई। 8 महीने तक मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, उसको बदला नहीं जा सकता है। कोशिश की थी हमने थोड़ा बदलने की, लेकिन वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। पॉडकास्ट का सच ये है, जिसको भी आप बुलाओगे उसको पैसा चाहिए, फ्री में कोई नहीं आता है। अगर आप जाना चाहते हो किसी के पॉडकास्ट में तो उसको भी पैसा चाहिए आपको बुलाने के लिए। इट इज़ बिजनेस ब्रो, पैसों का गेम है और अपने पास पैसे नहीं है। सब पैसा कमाने के लिए आए हैं, जिसको जहाँ से पैसा मिलेगा वो बनाएगा अपना, कमाएगा अपना। मैं इस लेवल का, मैं खुद को उनके लायक ही नहीं समझता हूँ। भाई तुम्हारा लेवल बहुत बड़ा है, मेरे को नहीं आना है। तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। प्राइवेसी इज़ अ मिथ। प्राइवेसी जो है वो सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। श्लोक ने पैसे नहीं दिए किसी को, ठीक है, ये भी मुझे पता है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज से जो है वो एक नया Q&A सेशन शुरू करते हैं। सैटरडे को मिला करेगा। उम्मीद है कि इस बार जो है वो गाड़ी बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं, इस बार जो है वो उसको सोलर से चलाएंगे। जी हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वीडियो जो है वो चलती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी सोलर से चार्ज होगी। ईवी से चार्ज नहीं होगी। बिजली का बिल नहीं भरा तो क्या पता कट जाए, और पेट्रोल में नहीं डलाया तो क्या पता जो है वो कट जाएगी। पता है पेट्रोल बहुत महंगा है डीजल बहुत महंगा है, तो ये सब चीज़ें आप जो है वो जानते ही हो, ठीक है जी। तो 30 क्वेश्चन हैं, हालांकि क्वेश्चन 30 लिए हैं, लेकिन 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत सारे सिमिलर थे। तो जो मुझे एक मिला वो मैंने ले लिया। अगर आपका नाम नहीं आया तो टेंशन मत लेना, नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग अपना नाम नहीं रखते हैं यूट्यूब चैनल पर, कुछ भी रखते हैं। तो आप अपनी फ़ोटो देख लो और नाम देख लो, उसमें जो है वो खुश रहें। सबसे पहला ही जो सवाल है वो मोस्ट अवेटेड है, बहुत सब लोगों का सवाल है कि वेलकम बैक शर्मा जी, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आप बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हो, क्यों चले गए थे इतने दिनों से? यूट्यूब सूना पड़ गया था आपके जाने से। देखो, ऑन द होल बात ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, मतलब जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, वहाँ पर इनोवेशन की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 2015 के बाद से 100% इनोवेशन हुआ है 2021-22 तक, तो उसके बाद में जो इनोवेशन है वो सिर्फ 90% रह गया है। सिर्फ 10% इनोवेशन होता है। वो किस में होता है कि साहब मेगापिक्सल बढ़ गया है, 200 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया है, जो फास्ट चार्जिंग है वो बढ़ गई है, स्क्रीन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। कुछ टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, वैसे इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। और मुझे जो है प्योर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। मुझे स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन में जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, स्पेसिफिकेशन पढ़कर बताने में इंटरेस्ट नहीं है। वास्तव में कुछ लगता है ना कि यार हाँ, ये बढ़िया ज़बरदस्त चीज़ है। 2019 के अंदर एक फ़ोन रिव्यू किया था बटन लेस, उसमें कोई भी फिजिकल बटन नहीं था, सारे के सारे टच सेंसिटिव वाले बटन थे। आज तक वो फ़ोन कभी लॉन्च नहीं हुआ है। उससे पहले हमने पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन देखे, तो कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। ओप्पो का रेनो देखा, जिसमें पूरा का पूरा स्लाइड बाहर निकल के आता था, खच करके वापस चला था। तो इस तरह से कुछ नई चीज़ देखने को मिलती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो देखी हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। 2014 के अंदर मैंने जब पहली बार MI3 Xiaomi का जो Mi 3 है वो जुलाई 2014 में लॉन्च हुआ था, उसको देख करके पता लगा कि वीडियो की क्वालिटी क्या इतनी अच्छी भी हो सकती है। क्योंकि हमारे टीवी जो है वो 480 या 720p पे चलते थे, और उन्होंने वो फ़ोन दिया था 1080p फुल HD के ऊपर। क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त लग रही देख करके कि यार ये क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी का वहाँ पे इंप्रूवमेंट आया, और उसके बाद दुनिया भर के इंप्रूवमेंट हमने जो है वो देखने को मिले हैं, हमने दिखाए हैं, आपने देखे हैं और यूज़ भी किए हैं। तो पहला मेन रीज़न यही था। दूसरा मेन रीज़न ये था कि यार जो ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, वो सब चाहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तब ब्रांड्स को यूट्यूब की कोई वैल्यू नहीं थी। वो सोचते थे यूट्यूब जो है वो कोई काम का नहीं है। सोशल मीडिया को जो टेक्नोलॉजी वाले ब्रांड हैं वो इतनी अहमियत नहीं देते थे। वो अपने सिर्फ अखबार वालों को, मैगजीन वालों को, टीवी वालों को, उनके पीछे ही जो पड़े रहते थे, और उनको यूट्यूब वालों से कोई मतलब जो है नहीं था। तो यूट्यूब जो है वो एक स्वतंत्र था, द इंडिपेंडेंट करके था कि यार वो अपना जो है वो रिव्यू बना सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद में ब्रांड्स ने जो है वो यूट्यूब को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यूट्यूब के जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अपनी स्ट्रैटेजी बदली। पहले क्या होता था कि आज फ़ोन लॉन्च हुआ है, 12 बजे फ़ोन लॉन्च हुआ है, शाम को 5 बजे या रात को 6 बजे, 10 बजे या अगले दिन आप उसको बाय कर सकते हो। लेकिन आज क्या होता है, आज होता है कि आप 7 दिन बाद या 10 दिन बाद ही उसको बाय कर सकते हो, ताकि तब तक वो अपना नैरेटिव एजेंडा जो है वो सेट कर ले, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कर दें और आपको कुछ भी नेगेटिव देखने को ना मिले। क्योंकि फ़ोन सिर्फ उसी को मिलेगा जो वो चाहेंगे उनको देंगे, ताकि वो जो है वो सिर्फ मीठा मीठा आपको बताएं और उसका जो खट्टा खट्टा काम है वो सारा का सारा छोड़ दें। क्योंकि 7 दिन के बाद आप फ़ोन खरीद लोगे, कोई क्रिएटर है जो ऑनेस्ट है वो खरीदेगा, बाय करेगा, रिव्यू देगा, तब तक उनकी सेल हो जाती है और आपका जो है वो कट जाता है।
तो इसी वजह से फ़ोन आने बंद हो गए। तो मैंने कहा यार छोड़ो, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है और आते भी नहीं है। तो जो आते हैं उनमें भी कोई खास जो है इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो होता है ना कि इंसान का एक लेवल आ जाता है। 2014 में मैं सोचता था कि यार अपनी औकात है ना सिर्फ 8,000 रुपये का फ़ोन लेने की है। 50-60 हज़ार रुपये कमाता था मैं कहा यार 8,000 रुपये से ऊपर का फ़ोन नहीं ले सकते हैं। 2022 के अंदर, 24 में नहीं लिया, 23 में नहीं लिया, 2022 में मैंने फ़ोन लिया था। ये iPhone 12 Pro लिया था, 1,40,000 का कुछ पड़ा था मुझे। पिछले 2 साल से मैंने कोई फ़ोन, मतलब पिछले 2 आईफोन मैंने नहीं बदले, 15 भी नहीं लिया, 16 भी नहीं लिया। अब ये कमेंट आएगा कि आप आईफोन के फ़ैन हो, तो भैया फ़ैन होता ना तो मैं ले लेता, नहीं लिए मैंने, क्योंकि मुझे कोई वर्थ लगती नहीं है अपडेट करने की। 14 सिर्फ इसलिए लिया कि डायनामिक आइलैंड है, देख लेते क्या चलता है, उसके बाद में इसका कोई अपडेट नहीं था। और जहाँ तक बात है कंटेंट बनाने की, तो यार मैं कंटेंट अच्छा बनाता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि शर्मा जी हम बचपन से जवान हो गए हैं, मतलब 7, 8, 9 साल की जर्नी है और 9 साल में बिल्कुल एक दशाब्दी, एक डेकेड जो है वो निकल जाता है लगभग। तो काफ़ी लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे 14-15 साल के थे, आज वो 22-23 साल के हो गए हैं। जो लोग 19-20 साल के थे वो लोग 27-28 साल के हो गए। तो एक मैच्योरिटी का लेवल आ गया है और जो ऑडियंस है वो इतना आप कनेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हर किसी का जो माइंडसेट है वो बदलता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं और कंटेंट में बदलाव करने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन क्या होता है कि मैं जो है वो उस टाइम पे अपना जो डायरेक्शन है उसको खो चुका था। सही बता रहा हूँ। 2020 के बाद में मुझे ऐसा लगता है यार कि YouTube में कोई कंटेंट वाला इतना मज़ेदार काम है नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने जो है वो YouTube देखना छोड़ दिया था। मैं टेक दूसरों का तो कभी देखता ही नहीं था। बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत लोग मुझे देखते हैं, जितने भी कंपटीटर हैं ना वो सब देखते थे उस टाइम पे कि शर्मा जी क्या लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देखता था। लोगों को है ना दुश्मनों पे नज़र रखने की आदत है, लेकिन मैंने कभी किसी के ऊपर देखा भी नहीं। कोई मुझे ज़बरदस्ती भेजता है ना कि देखो वीडियो शर्मा जी आपके ऊपर क्या बोला क्या वो, तो मैं जाके देखता था। अदरवाइज़ मैंने कभी खोल के देखा नहीं किसी भी चैनल पे कि हाँ भाई मेरे बारे में क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला। अपन कहते हैं यार अपन मस्त हैं, तुम भी मस्त रहो, ठीक है ना। शुरू से अपना जो है वो यही एजेंडा रहा है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। उसके बाद में व्लॉग देखे मैंने 2020 के बाद में बहुत सारे यूरोप वाले। तो मैं जो है वो 2022 में जाने वाला था यूरोप टूर घूमने के लिए। गया, थोड़ा मन है घूम के आने का, मतलब दिल की इच्छा है, अगर पैसा है तो घूम के आ सकते हैं तो आया जाए। 2022 में नहीं जा सका, 2023 में गया, घूम के आया, अपनी एक इच्छा पूरी कर ली। उसके बाद में 2023 के अंदर फिर से यूट्यूब बनाने की शुरू करी, लेकिन क्या है कि ऑडियंस का वो सपोर्ट नहीं मिला। जो होता है ना कि सपोर्ट जो मिलता है, मैं बनाता था अगस्त में, आप जाकर देखो 2023 के अगस्त से पहले, मतलब जून जुलाई अगस्त में बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो नहीं मिलता। लोग बस नेगेटिविटी में ज़्यादा रहते थे। तो मैं कहा यार ठीक है, थोड़ा बना के देखते हैं जब तक बनती है, फिर उसके बाद एक लेवल पे मैंने छोड़ दी। मैंने कुछ और भी चीज़ें ट्राई करी कि चलो यार ये भी करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं, लेकिन वो मेरा फील्ड था नहीं। तो वहाँ पर जो है वो नुकसान लेके अपन शांत होकर के बैठ गए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है वो मैंने 60 लाख रुपीज़ गंवा दिए। तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक था, लेकिन शुक्र ये रहा कि यार जान बच गई, वरना होता है ना लोगों की जान निकल जाती है इतना पैसा अगर लॉस कर देते तो मैंने कहा नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज भी संतुष्ट हैं, जान बच गई, कोई बात नहीं। फिर से इधर उधर घूमना शुरू किया, दिल्ली छोड़ के जयपुर वापस आ गए, जयपुर में फिर से अपना सेटअप किया धीरे धीरे, और कुछ करने की कोशिश की धीरे धीरे, लेकिन जो है वो लाइफ वापस से पटरी पे आई नहीं, और मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ और टाइम तक आने वाली है। तो फिर कभी कभी होता है ना, किसी को देखते हो उससे मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस बार कहा मैं कि यार चल मैं भी करता हूँ, कोशिश तो करते हैं ना, क्योंकि अगर मैं मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को, आप लोग होते हैं, तो यार मैं खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर शुरू से ये बात लेके चलें तो मैं कहा यार कोशिश करके देखते हैं। मैं जो है वो अगस्त के बाद से जो है वो अमेज़ॉन के साथ में काम कर रहे थे। अमेज़ॉन वालों ने बोला कि हमारा जो है वो लाइव स्ट्रीम होता है इन्फ्लुएंसर वाला, वो कर लेते। तो मैंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 तक चला। तो लगभग 6 महीने उनके साथ काम किया, थोड़े बहुत पैसे बन रहे थे, अपनी रोजी रोटी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अप्रैल के बाद 1 अप्रैल के बाद में अमेज़ॉन ने अपना काम बंद कर दिया, कुछ कारण नहीं बताया। मैं समझ गया कि सबको जो है वो अपना अपना ही करना होता है, तो उससे कोई वो मतलब मैं किसी के पीछे नहीं जाता, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है साहब, जब तक प्रेम से काम होता है ना प्रेम से कर लो। लड़ाई झगड़ा करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं। तो अप्रैल 2024 के बाद से लेकर के नवंबर तक मेरे पास में कोई काम नहीं था। गिनती कर लो आप कितने महीने हो गए। तो 8 महीने तक मेरे पास में कोई काम नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, किसी भी तरह का इनकम नहीं था। बीच में एक आधी कोई वीडियो आई द स्लीप कंपनी की, उन्होंने कहा बना दो, थोड़े बहुत पैसे देते हैं। मैं कहा ठीक है यार बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है वो इतना कुछ, गाड़ी मैंने बोला ना कि पटरी पे नहीं आई। तो मैंने कहा यार पटरी पे अभी आएगी जब आप सच के साथ चलोगे, जो लोग सच्चे हैं, जो आपको वेट करते हैं। जो बीच में 1-2 वीडियो लगाई तो आप लोगों ने कहा कि वापस आ जाओ, तो मोटिवेशन वहाँ से भी मिला कमेंट देखकर। तो मुझे लगा कि यार चलो अब ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी है अभी के लिए,
इसके ऊपर और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और नवंबर से मैंने जो है वो दैनिक भास्कर के साथ में भी थोड़ा सा काम करना शुरू किया है, तो थोड़े बहुत पैसे, बहुत ही थोड़े बहुत पैसे वो जो है वो एक आर्टिकल लिखने के दे देते हैं। तो बिल्कुल जेन्युइन सा है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कॉलम में वहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सिर्फ थोड़ी सी बिजली का खर्चा होता है ना, उतने पैसे जो है वो निकल जाते हैं, और गाड़ी में पेट्रोल भरा लो इतने पैसे निकल जाते हैं। अगला जो कमेंट है वो ये है कि सर हमें आपसे कितना लगाव है लेकिन आप आते ही नहीं। ये लिखा है अब यार नाम थोड़ा सा वही है। तो देखो ऐसा है कि मैं आपकी बात समझ गया, भावनाओं को समझ गया, इसीलिए मैंने फिर से शुरू किया है। और मैंने बोला ना कि इस बार गाड़ी सोलर से चलाएंगे, ताकि अपनी गाड़ी की बैटरी जो है वो कभी ख़त्म ना हो, चलती ही रहे। हाँ, कभी सूरज नहीं आया, बारिश वारिश आ गई, तो संडे की छुट्टी उतनी जो है वो आप एक्सेप्ट, मतलब उतनी माफ़ी हमको दे देना। अगला कमेंट है कि ज़बरदस्त, आप अब लीव मत करना, ऑल द बेस्ट। जी हाँ, मेरी कोई कोशिश है कि इस बार जो है वो गाड़ी को लंबा चलाएंगे, क्योंकि अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अगर एक वीडियो पे 5000 व्यू आते हैं, 2000 व्यू भी आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपये भी यूट्यूब से आते हैं तो क्या बुरे लगते हैं, है ना। आप एक EMI तो भर ही सकते हो, अपनी LIC की किस्त तो भर ही सकते हो उससे। तो बस वही कोशिश है। और साथ ही साथ में अगर कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट आता है या उसके बारे में लगता है कि हाँ सब ये जेन्युइन चीज़ है, तो उसको ख़रीद के आपको जो है वो रिव्यू भी करके देंगे। अगला कमेंट है बड़ा, मतलब वही एक्सपीरियंस वाला कमेंट है। जब उसने बोला है भाई ने कि जब पैसे नहीं थे तब आपका चैनल देखा करता था, और फर्स्ट मोबाइल रिव्यू भी आपका ही देखा था, और देखा तब वही फॉलो करके फ़ोन लिया। आज पैसे हैं लेकिन सारा यूट्यूब बिक चुका है, ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। वैसे मेरे को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कंटाला आ रहा है। चलो, तो मैंने जो बताया शुरू के अंदर कि ब्रांड्स ने जो है वो इन्फ्लुएंसर को सबको कंट्रोल कर लिया, नैरेटिव सेट कर दिया कि यार कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा। बिल्कुल हाँ, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी जो ब्रांड है ना वो बुराई सुन ही नहीं सकता है। ये इंडिया के ब्रांड की नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है कि हम अपनी बुराई जो है वो सुन ही नहीं सकते हैं। अगर हम में कुछ कमी है तो हम उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते हैं। ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, ब्रांड के साथ में भी है, सरकारों के साथ में भी है, हर किसी के साथ में है कि वो अपनी बुराई या गलती स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, और वो सामने वाले के ऊपर चढ़ जाते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला भी ये है कि आपकी शेरो शायरी और आपके वंदे मातरम इंट्रो के लिए मेरे जो है वो कान तरस गए थे, और आपके दर्शन से हमारी आंखें तरस गई थी। ये उन्होंने थोड़ा मारवाड़ी राजस्थानी में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि रियली ग्लैड यू आर बैक, गॉड ब्लेस चैनल, और 10 मिलियन होने चाहिए। देखो यार, मैं मिलियन वाली रेस में कभी था ही नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे मिलियन वाला शौक ही नहीं था कभी भी। मुझे जो है वो जेन्युइन फॉलोअर का ही शौक था। तो अगर आप आज भी देखो, हमारे जो हैं वो चैनल 1.7 मिलियन गए थे 2021 या 20 के अंदर, और उसके बाद में आज तक वो जो 1.6 तक ही आए हैं। मतलब सिर्फ लगभग 1 लाख के लोग, लगभग जो लोग हैं, उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने मान लिया कि ये चैनल डेड हो गया है, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, तो उन्होंने। लेकिन अभी भी जो है 1.62 मिलियन जो लोग हैं वो हैं, मतलब एक्टिव लोग हैं। हालांकि वो खोल के नहीं देखते चैनल, लेकिन कमेंट आते हैं बहुत सारे आज कि आपके सब्सक्रिप्शन में वीडियो देखी तो हमने खोल लिया, उसको देखा, तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी मेरे से, तो मैं भी उम्मीद जो है बना के रखूँगा। तो ऐसे इन्होंने कहा यहाँ पर, और वो कहते हैं कि थैंक यू किस बात की, ये तो अपने घर का चैनल है। तो ये भी जो है वो बहुत बड़ी बात है, जितना आप प्यार देते हैं यहाँ पे। अगला कमेंट यहाँ पर है, शर्मा जी अभी तो आपकी कोई टीम नहीं होगी, और शर्मा जी आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे तो कोई और जॉब कर रहे हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल, अभी मेरी कोई टीम नहीं है। अगस्त 2013 के बाद में मेरे पास में कोई भी टीम नहीं है। मैंने कहा यार जो करना है मैं खुद ही कर लूँगा। मान लो कभी कुछ शूट आता है तो मैं बुला लेता हूँ अपनी जो पुरानी टीम के मेंबर्स को कि आ जाओ यार शूट करना है, तो उस हिसाब से कर लेते हैं, टेम्परेरी के हिसाब से, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो आज की जो भी वीडियो मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद एडिट करके बनाता हूँ ना, तुरंत से लगा देता हूँ। अगर मैं किसी को देता हूँ, किसी के भरोसे रहता हूँ, तो फिर वो वीडियो जो है वो डिले हो जाती है। जैसे अगर आपको शुरू से याद है 2019-20 तक जो है मैंने टेक न्यूज़ खुद से बनाई, खुद से एडिट करी, कभी भी एडिटर के हवाले नहीं छोड़ी। जैसे ही मैंने एडिटर के हवाले छोड़ी, वो जो है वो डिले होना वहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि अपलोड करो, फिर वो डाउनलोड करेंगे, फिर बनाएंगे, भेजेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है गलती कहाँ है। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ पे गलती हुई है, मैं वहाँ पे गैप छोड़ता हूँ फटाफट से। मुझे जो है वो एडिटिंग करने में 10-15 मिनट ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन उसके बाद में जो होता है ना, दुनिया भर के आजकल के ताम झाम है, इफेक्ट्स लगाओ, ट्रांजिशन लगाओ, मीम लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, वो जानलेवा चीज़ है, उसमें लगता है घंटों का टाइम। और अभी आप क्या कर रहे हो, तो मैंने बताया कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और दैनिक भास्कर के साथ में छोटा सा काम शुरू किया है। हर वीकली, मतलब हर
वेडनेसडे को जो है वो टेक एंड गैजेट में कॉलम आता है, तो वो आप जाकर ज़रूर से पढ़ लिया करो। अगर आपके पास में कॉपी आती है, अखबार खरीदते हो आप, तो वहाँ से पढ़ लो। ई पेपर पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। 75 रुपीज़ लगते हैं शायद मंथली, और अगर मंगाते हो आप तो 150 रुपये कुछ लग जाते हैं। तो मैं अभी जो है वो पिछले जनवरी, इस साल के जनवरी से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा अखबार पढ़ने का पैसा जो है वो वसूल हो जाएगा। अब हो जाएगा, मतलब अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। शर्मा जी एक एडवाइस है, ये ट्रक के पीछे वाली शायरी जो है वो आप बंद कर दो, बहुत क्रिंज लगती है। ऑनेस्ट फीडबैक। ठीक है आकाश भाई, बंद कर दी हैं पिछली 2-3 वीडियो से, और इस वीडियो में भी आप देख लो कि मैंने नहीं लगाई हैं, क्योंकि शुरू में जो होता है कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती हैं, जैसे आप हो, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यार मतलब उनको कुछ भी बना के दे दो ना, वो कहते हैं शर्मा जी हम बिल्कुल, आप जो भी बना के दोगे ना, कुछ लोग कमेंट भी ऐसे हैं कि आप जो भी वीडियो बनाओगे दोगे हम देख लेंगे उसको। लेकिन मुझे वैसा भी नहीं करना है कि हाँ यार तो इम्प्रूवमेंट सजेशन है, तो मैंने इस क्रिंज लाइन को जो है आखिरी में डाल दिया है। कोई अगर रुकता है आखिरी तक तो वो ये जो क्रिंज है आपके लिए क्रिंज होगा, मेरी तरफ से तो वो शर्मा जी दिल से है, वो आप सुन सकते हैं। अगला है कि शर्मा जी हैव बीन ए बिग फैन ऑफ योर्स, प्लीज़ डोंट माइंड, बट इज़ टाइम यू मूव ऑन। तो ये कहते हैं कि मूव ऑन कर जाओ आप, यूट्यूब की दुनिया चेंज हो गई है और आपकी वीडियो जो है वो स्टैंडर्ड में नहीं है, मतलब कि आज की तो स्टैंडर्ड अप टू द मार्क नहीं है। कुछ जॉब वॉब कर लो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, और हम आपके हमेशा जो है विल विशर रहेंगे। तो मैंने वही बताया आपको कि आज की तारीख में क्या होता है कि दुनिया भर का ताम झाम लगाओ, वीडियो में इफेक्ट्स लगाओ, मीम लगाओ, एआई वाली फ़ोटो वीडियो लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, तो ही चलती है। और वो वीडियो जो बनाते हैं वो महीने में 1 2 3 4 5 10 बना लेते होंगे। लेकिन अगर आप मुझे जानते हो तो मैंने महीने के अंदर जो है वो पता नहीं 50-60 वीडियो बनाई हैं, 2-2 वीडियो दिन की बनाई हैं। ईयरली मैंने वीडियोस की लिस्ट निकाली तो कहाँ मैं 800 वीडियो बनाता था साल भर की, 2015-16 में 800 700 500, और वो बाद में जाकर 200 हो गई हैं। और 2024 के अंदर तो मैंने मुश्किल से 20 वीडियो भी नहीं बनाई होंगी, 23 में भी जो है मुश्किल से 100 वीडियो भी नहीं बनाई होंगी। एक बार MKBHD ने बोला था कि मेरा टारगेट है कि मैं साल में 100 वीडियो बना सकूं, लेकिन वो भी 100 वीडियो नहीं बना पाया था। क्योंकि आज की तारीख में क्या है, लोगों की मेमोरी जो है बहुत कम हो गई है। सब लोग शॉर्ट्स में जाते हैं, रील्स में जाते हैं, वो कहते हैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि तुम्हारी बकवास बैठ के सुने। कमेंट आते हैं ऐसे भी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी बकवास बैठ के सुने, इसीलिए तुम्हारा चैनल जो है वो चलता नहीं है। पूरी बात वो कभी सुनते नहीं हैं, उनको सिर्फ 30 सेकंड्स में काम चाहिए, 30 सेकंड में काम हो जाना चाहिए, वरना इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हम जो है वो व्लॉग देखेंगे, दुनिया दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है वो देखेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अगला कमेंट है कि 12 साल बाद कमेंट कर रहा हूँ। भाई 12 साल तो चैनल को शुरू हुए भी नहीं हुए, हालांकि ये चैनल क्रिएट जो हुआ था 2008 में हुआ था, उसके हिसाब से तो बहुत साल हो जाएंगे, लेकिन मैंने 2015 में शुरू किया था, तो भी 10 साल भी टेक्निकली नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी आपने लिखा है कि पहले चैनल देखना स्टार्ट किया था, शर्मा जी का गुड टाइम था जब मैं अपने घर में मोबाइल का रिव्यू करते थे, कैमरा टेस्ट करते थे। जब से ऑफिस लिया है तब से बैड लक चालू हो गया। बिल्कुल ये आप कह सकते हो, इस बात को जो है मैं भी बहुत बार रिलेट करता हूँ कि जब से जयपुर आए, जयपुर आने के बाद में जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान ने लिख दिया है ना किस्मत में, उसको बदला नहीं जा सकता है। कोशिश की थी हमने थोड़ा बदलने की, लेकिन वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। अगला कमेंट है, मज़ा ही आ गया, बैक टू बैक वीडियो शर्मा जी। मुझे याद है कि मुझे कुछ भी टेक से रिलेटेड लेना होता था तो मैं पहले शर्मा जी का वीडियो ही ढूंढता हूँ। अब लगता है कि वो दिन वापस आ गए हैं। देखो यार, इतनी उम्मीदें मत लगाओ, हमेशा जो है वह एक्सपेक्टेशन बिल्कुल लो रखनी चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे सेट कर लोगे ना सीधा, तो आपको जो है वो निराशा होगी। मेरा भी यही हाल था, मैं एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत हाई रखता था किसी प्रोडक्ट के साथ में, जब वो आता था तो वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे होता था। इसीलिए मैंने अब एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो जब उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लगता है कि हाँ 30%, तो लगता है कि हाँ यार अच्छा है। तो हर चीज़ को देखने के 2 तरीके होते हैं, हज़ारों तरीके होते हैं, लेकिन 2 तरीके में रखो कि यार एक्सपेक्टेशन को ज़ीरो रखो, उसके बाद में आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा लगता है तो जो है वो कुछ काम की चीज़ है। नीचे भी ये कमेंट किया भाई ने, वो लिखते हैं, राइट, मैंने तो पहले यूट्यूब पर शर्मा जी वीडियो देखना शुरू करा है, हमें पता नहीं था कि यूट्यूब के बारे में, मतलब वही कहने का मतलब है कि यूट्यूब के बारे में भी इतना नहीं पता कि यूट्यूब पे टेक की चीज़ें भी आती हैं। जैसे मोस्टली क्या होता था 2011, मैंने 2011 से लेकर 2014 तक बहुत देखा यूट्यूब। ऑफिस में खुला था हमारे, तो फुल यूट्यूब ही देखते थे, गाने देख लिए, वीडियो देख लिए, सीरियल देख लिए, ये टीवी के जो सीरियल हैं ये भी वहाँ पे आते थे उनके चैनल पे, तो वो देख लिए। जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है वो बहुत बहुत रेयर हुआ करती थी। अगला है, बचपन से जवान हो गए, तब से आपका वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया फ़ैन हूँ आपका, बस हम डिस्काउंट लिंक जो पहले देते थे कुछ प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में वो कंटिन्यू रखें। तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत लोग जो हैं वो एज गेन कर गए हैं, 8 साल 9 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो जो 2015-16-17 से देख रहे हैं उनके लिए मतलब बहुत, 5 साल तो मुझे हो गए हैं जयपुर में आए हुए, तो उस हिसाब से एक बहुत लंबा टाइम होता है।
जो आप बात कर रहे हो डील्स वाली, तो मैं वो डील्स देता था उसके अंदर, टेक न्यूज़ के अंदर ही, तो वो डील्स वाली कंपनी भी छूट गई पीछे। अब डील्स आती नहीं है और मैं डील ढूंढने बैठूं तो यार वो नहीं हो पाता। एक लेवल होता है ना कि वो एक उस लेवल पे एंथुजियाज्म मतलब वो होता है कि यार करना है, जोश होता है। लेकिन अब ये डील्स ढूंढने वाला जो है वो जोश नहीं है। पहले 50-60 हज़ार रुपये तो मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन से कमा लेता था ये डील्स देके। अगर आपको याद हो 2015-16 में रात को 12 बजे वीडियो बनाता था कि हाँ साहब कल ये डील आने वाली है फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़ोन के ऊपर, ये सेल मिलने वाला है, वो सेल मिलने वाला है, आप ले लेना। LG का जो विंग वाला फ़ोन था वो हमने कितना बिकवाया, 30,000 रुपये का मिल रहा था, 50-60 हज़ार का लॉन्च किया था, वो काफ़ी लोगों ने ख़रीदा, तो 300-300 रुपये 1% जो है वो हमको मिले। तो ऐसे बहुत सारा हुआ। उसके बाद में फ्लिपकार्ट चोर निकला, वो भाग गया वहाँ से अपना छोड़ छाड़ के। अमेज़ोन का आजकल ठीक ठाक काम चल रहा है, कमीशन देता है नहीं देता है, तो वो क्या कहते हैं वो जोश रहा नहीं है आज की तारीख में। अगर कोई डील मिलती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अब मुश्किल है डालना। अगला है कि इतना टाइम कहाँ थे, और वर्चस्वी को भी वीडियो में लाया करो। वर्चस्वी जो है वो अब बड़ी हो गई है, 10 साल की हो गई है वर्चस्वी। छोटे वाली बेटी 3 साल की हो गई है। वो दोनों आपस में ही खेलते रहते हैं। अब उनको वीडियो बनाने का नहीं, वीडियो देखने का शौक है। दोनों की दोनों अपने फ़ोनों में लगी रहती हैं, वीडियो 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 वीडियो। अभी ये वीडियो बनाने से पहले भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उनकी, तो वो एक क्लिप डाल दूंगा, देख लेना क्या करती रहती हैं वो। लेकिन वो अब बैठ के इतनी बातें नहीं कर सकती हैं, और वो करेंगी तो वही बोलती रहेंगी। अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा फिर। दरे तो वीडियो बन रही है। दरे तो क्या कर रही है? हंस रही है। इतना क्यों हंसती रहती है तू? हैं? तो किसने कहा इतना हंसने के लिए? और ये गुल्ला गुल्ला क्या कर रही है? इसको पसंद। ये कौन है? हंसना। दरीती की दीदी कौन है? दीदी। वर्षा दीदी वीडियो नहीं बनाती ना? नहीं। अब आप बनाओगे वीडियो? हाँ। कैसे कैसे वीडियो बनाओगे? बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सारे जने? लाइक करो। नहीं, शाई टाइप करो। दीदी तो बोले सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। ये बोलती थी शाही काइब। दीदी बोलती थी शाही काइब करो, शाही काइब। शाई टाइप करो मेरे को। हेलो, कैसे हो आप? हेलो, कैसे हो आप? अच्छे। मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया जी। चलो जी फिर चलते हैं। बाय बाय। कहाँ चलना है पहले ये तो बोलो। बाजार। चलो फिर बाजार की शॉपिंग करते हैं। अगला है भाई, हम तो यही सोच रखते हैं कि अगर 10 रुपये वाली घड़ी वही टाइम दिखाती है जो 100 रुपये वाली दिखाती है, तो हम जो है वो 10 रुपये घड़ी लेंगे, 10 रुपये वाली घड़ी लेंगे, बिग नोट टू iQOO 13, और हमारा इन्फिनिक्स वाला फ़ोन ही सही है। देखो ये बंदा जो है ये मेरी भावनाओं को समझता है और वो रिलेट कर पाया है। तो मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था कि यार iQOO 13 जो है वो 55,000 रुपये का है, तो क्या वो वर्थ लेना है या नहीं है। बहुत लोगों के कमेंट ये भी आया कि शर्मा जी 55,000 56,000 में तो iPhone 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, iPhone 14 प्लस मिल रहा है, आप 13 की बात कर रहे हो। तो बहुत लोग इसको नेगेटिव ले गए। हालांकि मैंने कहा था कि iQOO 13 में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या 50,000 रुपये ऐसे फ़ोन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसकी वैल्यू अगले साल ही 20,000 रुपये भी ना बचे। एक साल में अगर आपको जो है वो 60% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाए, तो क्या वो वास्तव में है? वो वाली बात है। अगला है शर्मा जी वर्चस्वी चैनल पर कोई वीडियो लगाओ, लास्ट 3 साल हो गए हैं, क्या इशू है? मैंने बताया भाई कोई इशू नहीं है, उनको वीडियो बनाने में आजकल कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब से बच्चों का जो कंटेंट है उसके ऊपर जो है वो पॉलिसी चेंज हो गई है यूट्यूब की, तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कमेंट आप कर नहीं सकते हो, उसको प्रमोट नहीं करते हैं, उसको आगे फैलाते नहीं हैं। बच्चों के कंटेंट के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई यूट्यूब में, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, रीच नहीं आती है उसके ऊपर कुछ, इसलिए वीडियो बनाना भी छोड़ दिया। और पहले तो बच्चों ने छोड़ दिया और उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया। कुछ वीडियो लगाए हमने बीच में जो आपने आखिरी में देखे होंगे, 4-5 हज़ार व्यूज़ भी उस पर जो है नहीं आते हैं। और फिर बच्चों का बचपन है, मैं सोचता हूँ कि यार बचपन जी लो अपना। आप बहुत लोगों को देखते हो कि वो अपने बच्चों के ऊपर ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो मैं वैसा नहीं हूँ। हमने ये चैनल बनाया था सिर्फ हमारे बच्चे की वीडियो मेमोरीज़ को कैप्चर करने के लिए, हमने उससे पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया था। बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं कितने पैसे कमा लिए होंगे उस चैनल से, तो अब उनके ऊपर तो हम उनकी भावनाओं को तो हम मैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सच है वो बता दिया मैंने आपको। अगला है कि iQOO 13 आपको रिव्यू यूनिट नहीं दिया है, इसीलिए तो उस फ़ोन को 3 साल पुराने फ़ोन से, ये मैंने बता दिया आपको बात। हालांकि iQOO ने जो है वो किसी भी यूट्यूबर को पैसे नहीं दिए हैं, इंटरनल खबर मुझे पता लगी है, बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले हैं यूट्यूब की वीडियो बनाने के, ठीक है। और बाकी
8 एलीट यार क्या हो गया, स्नैपड्रैगन का 8 एलीट उसमें दे दिया है तो अरे भाई सारे पैसे उस 8 एलीट के ही हैं। और मैंने बताया ना कि 55,000 की कीमत रह जाएगी 20,000 रुपये साल भर के अंदर। तो 60% का आप लॉस करना चाहते हो तो आप ज़रूर से इन्वेस्ट करें, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं मामू, ठीक है। मैं अगर आज भी 55,000 रुपये का iPhone 15 लूँगा ना तो वो अगले साल तक 45,000 में बिक जाएगा। एक साल के अंदर 10,000 की वैल्यू भी कम नहीं होगी उसकी, सिर्फ 20% डेप्रिसिएशन आएगा। अगला है कि आपके डाई हार्ड फ़ैन है शर्मा जी, भले ही सब मरते हैं, भले ही सबकी मारते हैं फिर आईफोन। इनका एक और कमेंट आया था, ये भी कमेंट आया था, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी के साथ लिखा है भाई ने, लेकिन उन्होंने बोला कि डाई हार्ड फ़ैन है तो मैंने ले लिया। देखो मैंने वही बताया कि मैं आईफोन का फ़ैन नहीं हूँ। एक और बात आई थी कि शर्मा जी आईफोन के भी डाई हार्ड फ़ैन है, वो कमेंट में ले नहीं पाया, तो मैंने वही बताया कि मैंने 2 साल से कोई आईफोन बदला नहीं है। मैंने आईफोन सिर्फ इसलिए लिया है कि कुछ सिक्योर एप्लीकेशन है बैंकिंग वगैरह की, और कुछ और हैं ट्रांजैक्शनल वाली एप्लीकेशन, उनके लिए रहे ताकि सिक्योर रहे, और कुछ एप्लीकेशन आईफोन पे ही मिलती हैं, एंड्रॉयड वगैरह पे नहीं मिलती हैं इसलिए। और मेरा एंड्रॉयड फ़ोन से भी जो है मन भर गया है। सैमसंग के फ्लिप 3 को यूज़ किया 2 साल, 85,000 रुपये का लिया था, 85,000 की वैल्यू रह गई 22,000 रुपये एक साल में। डेप्रिसिएशन लगा लो आप, कितना हुआ, 80% डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ बचा नहीं उसके अंदर। इसीलिए उसके बाद जब मेरा फ़ोन ख़राब हुआ, A34 है ये, A34 लिया था मैंने जनवरी 2024 के अंदर ही। मैं कहा यार ठीक है ना, अगर अपने को UI समझ में आती है और मुझे उसी इकोसिस्टम में रहना है तो सैमसंग ले लिया कि यार ठीक है, फिंगरप्रिंट है, फास्ट चार्जिंग है, जो चाहिए वो है, और फ़ोटो वोटो मैं खींचता नहीं हूँ इतनी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खींचनी भी पड़े तो ये आईफोन क्या दूध देने के लिए रखा है। एक ये वाला कमेंट देखो, आजकल क्या है कि कमेंट के नीचे AI सजेशन आते हैं, यूट्यूब ने भी काफ़ी AI का यूज़ कर रखा है। तो अगर ये सही जवाब, ये कमेंट आया है कि सर आप माई फेवरेट यूट्यूब हो, आई वॉन्ट टू बाई Redmi Note 14 Pro प्लस, गुड बाय और बैड बाय, तो इसके नीचे जो है वो यूट्यूब ने खुद से 2 रिप्लाई सजेस्ट किए हैं। मोस्टली 99.99% मैं अपना ही कमेंट लिखता हूँ, इसको नहीं उठाता हूँ। हाँ कई बार लिखा होता है थैंक यू जी, अच्छा लगा, तो वो उठा के मैं लगा देता हूँ रिप्लाई, लेकिन यहाँ पर ऐसे अपने आप भी रिप्लाई आते हैं, और ये जो मैं रिप्लाई करता हूँ ना उसी की तरह रिप्लाई बना के देता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आपके लिए तो फ़ोन अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको पता नहीं है AI को कि भैया अभी ये फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं है, होएगा जब देखेंगे क्या है। मैंने इसमें लिखा है कि, और दूसरा रिप्लाई देखो, मैं फ़ोन सजेस्ट नहीं करता हूँ, आपको फ़ोन के बारे में क्या पता है, क्या देखना चाहते हो वो बताओ। तो ये दूसरा रिप्लाई भी ऐसा ही है कि मैं तो रिप्लाई सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको क्या लेना चाहते हो वो बता दो मुझे। तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आने लगे हैं यहाँ पे आजकल। तो भैया फ़ोन अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लॉन्च हो जाएगा तब हम बात करेंगे। मंडे की लॉन्च है, तो मंडे कोई बात करेंगे कि क्या फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या ये फ़ोन भी जो है वो बिल्कुल 10,000 रुपये की औकात बना के अपनी जो है वो 25,000 का लॉन्च करेंगे, या फिर इसको 30-40,000 का लॉन्च करेंगे। अभी रेडमी के जो फ़ोन है वो 30,000 रुपये तक पहुँच गए हैं, देखते हैं कितना और ये बाहर निकल जाते हैं अपनी चादर से, इनके पैर कितने बाहर निकलते हैं चादर से। अगला सवाल है कि पॉडकास्ट चालू कीजिए, दूसरों के में जाएं और दूसरों को भी इनवाइट करें। देखो पॉडकास्ट का सच ये है कि पॉडकास्ट में बुलाने के लिए जिसको भी आप बुलाओगे उसको पैसा चाहिए, फ्री में कोई नहीं आता है। अगर आप जाना चाहते हो किसी के पॉडकास्ट में तो उसको भी पैसा चाहिए आपको बुलाने के लिए। पॉडकास्ट का सिंपल सा फंडा हो गया, बिजनेस है, इट इज़ बिजनेस ब्रो। मीम देखा है ना आपने, दिस इज़ बिजनेस। तो भैया यूट्यूब जो है आज की तारीख में बिजनेस है, वो पैशन वाली बात नहीं है, वो इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, सबको पैसे कमाने हैं। मैं बहुत लोगों के, बड़े बड़े नामी लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ, जानकारी मिलती है, लेकिन जानकारी के पीछे का राज मुझे पता है कि वहाँ पे वो क्यों आया है। तो वो 1 घंटे के एपिसोड में 10 मिनट अपनी बात करेगा जो प्रमोट करना चाहता है वो, बाकी 50 मिनट वो अपनी एक्सपीरियंस से जो चीज़ें शेयर करेगा। तो उसके एक्सपीरियंस वाली बात सुन लेता हूँ। जब भी आप कोई सेलिब्रिटी देखते हो, दिलजीत को देखते हो, परिणीता को देखते हो, या अपने राजकुमार को देखते हो, फरहान अख्तर को देखते हो, किसी को भी देखते हो, तो उनसे तो भैया पॉडकास्ट वाले पैसे लेते हैं। और अगर कोई पॉडकास्ट में जाना चाहता है, मतलब हाँ, तो वो आने तो पैसे लेते हैं। और अगर मान लो क्रिएटर जो है वो किसी को बुलाना चाहता है, वास्तव में लगता है कि हाँ यार मेरी जो यूट्यूब है उसको अच्छा लगेगा, तो क्रिएटर उसको पैसे देता है। तो ये होता है। चाहे आप लल्लन टॉप की वीडियोस देख लो, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम आते हैं, तो वो सब पैसे लेके गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आते हैं, या जो प्रमोशन करने आता है वो वहाँ पे पैसे देते हैं। जैसे हनी सिंह गया था तो उसने बोला था कि क्या इसका बिल मैं नेटफ्लिक्स को भेजूँ, तो वो वाली बात है। वो नेटफ्लिक्स की बात शुरू हो गई थी वहाँ पे, तो क्या लगा कि मैं इसका बिल वहाँ भेजूँगा, तो उसने खुद ही बताया। तो जो पॉडकास्ट है पैसों का गेम है, और अपने पास पैसे नहीं है, खुला बोलते हैं अपन, पैसे नहीं है तो नहीं है। और मैं यहाँ पे अपना UPI का QR कोड दे के भी नहीं कह रहा हूँ कि साहब मुझे पैसे दे दो आप, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करेंगे, धीरे धीरे आएगा पैसा, कहाँ जाएगा। जीवन में जो है वो अप एंड डाउन चलते हैं। अप टाइम देखा हमने तो हम लो टाइम भी देख रहे हैं, अप टाइम भी आ जाएगा वापस से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा।
शर्मा जी गुड़िया कैसी है आपकी दोनों? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर। भाई मैंने बताया शुरू में, वो वीडियो भी दिखाई थी ना मैंने, कि वो अपने मस्त हैं दोनों और खेलती रहती हैं अपना। रात को मुझे बहुत परेशान करती हैं, मतलब वो सोती नहीं। छोटी वाली हमारी बेटी सुबह 5 बजे तक नहीं सोती है, और वो और मैं रात को पूरा जागते हैं। वो अपना फ़ोन देखती रहती है, मैं अपना टीवी में कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ। जब वो सो जाती है उसके बाद मैं सोता हूँ। बड़ी वाली बेटी और वाइफ सो जाती हैं और उसको मैं अपने साथ रखता हूँ। अगला कमेंट है कि पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताओ, क्या करते हो पार्ट टाइम फुल टाइम? बाय द वे भाई बता दिया मैंने ये सब, पार्ट टाइम फुल टाइम शुरू में बता दिया था मैंने। तो आपका कमेंट थोड़ा वो क्या है, मैंने स्क्रीनशॉट जैसे जैसे लिए ना वो आगे पीछे हो गए, एक साथ में नहीं ले पाया। अगला सवाल है यहाँ पर कि जो मोटो एज 50 है नियो वाला, क्या ये अच्छी डील है 22,000 में? OnePlus डिस्प्ले भी लाइक चाइना का माल चलेगा तो चांद तक वरना शाम तक। वो OnePlus वाली बात इन्होंने ग्रीन स्क्रीन लाइन के इशू के बारे में बोली है। तो बात करते हैं इनके मोटो एज 50 नियो की। अमेज़ॉन के ऊपर ये जो मिल रहा है 8GB 256GB मिल रहा है 22,270 रुपये का। स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो भैया इसमें 8GB की रैम, 256GB की रोम है और HD+ स्क्रीन है। भी ख़त्म होगी बात। 22,000 रुपये के अंदर HD+ स्क्रीन लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 5000 mAh की बैटरी है, कैमरा 16+2 है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, G37 प्रोसेसर है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल ही घटिया, निहायत ही घटिया फ़ोन है 22,000 रुपये के अंदर। बिल्कुल भी लेने की कोशिश मत करना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। इसकी जगह अगर आपको लेना है तो आप जो है वो Realme 12 Pro देख सकते हो, 24,000 रुपये का आता है, 12GB की रैम है, 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा है, स्नैपड्रैगन 6 Gen प्रोसेसर है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ये वाला ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा जो है वो आईकू का भी एक फ़ोन है, आईकू का कहाँ गया, आईकू Z9S है, 21,500 का है। और एक लावा का अग्नि भी है, देखो ज़रा वो आया था कहाँ गायब हो गया। और इसके अंदर जो है वो लावा अग्नि 3 है, 25,000 में जाता है, लेकिन लावा का अग्नि 2 जो है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ पिछले साल से, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 18,000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। तो जो आपने बताया है मोटो का एज 50 उससे तो लाख गुना बढ़िया है। एमोलेड स्क्रीन है, फुल HD है, 5G बैंड है, 66 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो मोटो एज तो निहायत ही घटिया फ़ोन है। चलो जी, अब बात करते हैं। मेरा सवाल ज़ोडिएक साइन वाला है। यार ये ज़ोडिएक साइन मुझे नहीं पता, सन साइन, मून साइन। देखो अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल लो, मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि 25 मई 1986, ठीक है। उसके बाद में 11:05 AM, ठीक है। और तीसरी बात बीकानेर राजस्थान। ये 3 चीज़ें हैं, इनसे आप निकाल लो। आपको अगर निकालना है सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन जो निकालना है। वैसे मेरा स्कॉर्पियो है, हमारे हिसाब से मेरे नाना जी प्रकांड पंडित रहे हैं, उनको ये सब बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी, उन्होंने कुंडली बना रखी मेरी, तो उसके हिसाब से यही है। बाकी ये सन साइन, मून साइन जो मेरी राशि है वो ये है, स्कॉर्पियो वृश्चिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर नॉलेज है इसमें तो आप स्वयं निकाल लो, मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको पता लग जाए कि मेरा भविष्य कब बदलने वाला है, जो कंडीशन आपने सुनी अब तक, तो कृपया डिटेल्स जो हैं वो ईमेल कर देना। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ काला जादू करना पड़ेगा तो मुझे बता देना ईमेल पे, वो भी अपन कर देंगे, ठीक है। क्या नाम है? ऋषि फिक्सर। अगला है विकास सिंह जी, कहते हैं सर ये बात सच है क्या कि यूट्यूब के चैनल की लाइफ 5 साल की ही होती है? क्योंकि मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर करे हुए हैं, काफ़ी चैनल हैं, या तो उन पे कोई वीडियो नहीं आती भी है तो व्यूज़ नहीं आते, और टेक वाले छपरी पना कर रहे हैं, मीम डाल रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी चैनल वाले OTT पे सीरियस रोल कर रहे हैं, बाकी सब किसी को सड़क से उठाकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। चलो बात करते हैं। देखो यार 5 साल की लाइफ होती है, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं मेरा एक्सपीरियंस लेता हूँ तो 2015 से लेकर 2020 तक मेरा चैनल बहुत बढ़िया चला। उसके बाद में क्या कहते हैं, जो मेरा वो है, मेरा जो एनालिसिस उसके हिसाब से ये है कि मैंने कंटेंट देखना छोड़ दिया, लोगों ने भी कंटेंट देखना छोड़ दिया। कंटेंट देखना नहीं छोड़ा, कंटेंट देखने का जो उनका लेवल होता है ना, क्वालिटी ऑफ लेवल, वो इंप्रूव हो गया। मैं जो है पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता था, टीवी सीरीज देखता था, लेकिन मैंने एक बार नेटफ्लिक्स देख लिया। अभी अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, मनी हाइस्ट। अगर आपने मनी हाइस्ट देखी है तो प्रोफेसर कौन है, वो इंस्पेक्टर कौन है, वो चोर कौन है, हम किसी को नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नहीं है। मान लेते हैं कि वो वहाँ के स्पेन के होंगे सब कुछ, लेकिन हमारे लिए तो वो जीरो है ना। हमको उनकी फेस वैल्यू नहीं पता, कितनी है, स्टारडम क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन हमने क्यों देखा मनी हाइस्ट? क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो बहुत ज़बरदस्त था।
प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि नेटफ्लिक्स रबड़ की तरह बहुत खींचते हैं उसको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी। पहले सीज़न के 13 एपिसोड थे, दूसरे के 9 एपिसोड थे, और बाकी 3-4 में तो उन्होंने रुला दिया 5-5 एपिसोड ला करके। लेकिन जब कंटेंट किंग बन जाता है ना, तो लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर आप, बहुत सारी स्पेनिश सीरीज़ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, थ्रिलर हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में। यूं स्टोरी चेंज हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। अपनी इंडियन स्टोरीज तो इतनी प्रिडिक्टेबल होती हैं कि कहानी ख़त्म। इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, एक और सवाल है वहाँ पे। तो देखने, कहने का मतलब ये है कि लोगों का देखने का जो नज़रिया होता है ना, वो बदल जाता है। जैसे बहुत बार लोग, जैसे बहुत मुझे कह रहे हैं लोग कि आपका कंटेंट ख़त्म हो गया है, आप चेंज नहीं लाते हो, बदलाव नहीं लाते हो, अभी बैठ के वीडियो बनाते हो, अरे खड़े हो जाओ। तो यार अगर किसी एक बंदे ने वीडियो खड़े होकर बना ली, उसकी चल गई, सब लोग बनाने लग गए, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मैं भी उनको फॉलो करूँ। ठीक है, एक टाइम था कि सब लोग जियो 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 की वीडियो बनाते 2016। मैंने नहीं बनाई जियो की वीडियो, लोगों ने सिर्फ जियो 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 करके ही जो अपना चैनल चला लिया, दिन में 4 वीडियो जियो जियो जियो। मैंने वो नहीं किया। जो लोग करते हैं मैं वो करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने शुरू से यही कहा है, काम वो करो जो कोई दूसरा ना करता हो। अगर करना है तो उससे कुछ बेहतर करके दिखाओ। तो लोगों ने मेरे से बेहतर करके दिखाया है, मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो चलो, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर आप देखो, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। टेक में कुछ चैनल हैं जो टेक में, आज की चैनल में जिनके व्यूज़ आते हैं, जिनके लगभग 1 मिलियन तक या फिर 8-9 लाख तक व्यूज़ आ जाते हैं, उनके चैनल देख लो। उनके चैनल भी मेरे जितने हैं या मेरे से पहले के हैं, चल रहे हैं उनके चैनल। उनके चैनल की लाइफ तो ख़त्म नहीं हुई। हाँ, उनका ये हो सकता है कि उनके चैनल की स्टार्ट ही 5 साल बाद हुई हो, लेकिन उसके 5 साल तक वो जो है वो चला रहे हैं। तो जो सबको जो एक्सपोनेंशियल जिसको बोलते हैं कि यूं एकदम से यूं ग्राफ जाता है ना, वो गया 2016 के बाद में, क्योंकि डेटा हो गया फ्री और लोगों के पास हो गया टाइम बहुत वेस्ट करने के लिए, और स्मार्टफोन मिल गया गली गली हर हाथ में, इसलिए जो है वो बढ़ गया है। मेरे केस में तो 2 बातें हुई हैं। मेरा जो है वो कंटेंट बनाने का मोटिवेशन खत्म हो गया, क्योंकि टेक में कुछ इनोवेशन नहीं आ रहा था। दूसरी बात ये है कि लोगों का देखने का भी चेंज हो गया। आज की तारीख में लोगों को क्या है, टेक नहीं देखना है। आज की तारीख में लोगों को टेक में मीम देखने हैं, हंसी मजाक देखना है, कॉमेडी देखनी है, एंटरटेनमेंट देखना है। प्योर टेक जो है वो कोई भी नहीं देखना चाहते हैं, कोई भी नहीं देखना चाहता है। ठीक है, तो आप भी बताना, क्या आप अगर किसी की वीडियो देखते हो तो क्या आप मिस करते हो कि यार मीम तो आया ही नहीं इसके अंदर, इसने हंसाया ही नहीं, कॉमेडी नहीं करी? अरे यार, आप टेक की वीडियो देख रहे हो, या आप क्या करना चाहते हो? या आप सिर्फ मीम ही देखें, अभी आएगा ना मजा बेडू? अरे एक ही मीम को 1000 बार डाल के इतनी बार घिस दिया है ना कि मैं मीम देखता हूँ दोबारा से मेरे को इरिटेशन जाती है। अरे यार बस कर, कितनी बार आएगा ये मीम? बात तो सही है, बात तो सही है, एक वीडियो में 10 बार, बात तो सही है। अरे भाई हो गई बात सही, अब आगे। ठीक है, ये बात है। और बाकी जो आपने लिखा है कि टेक वाले छपरी हो गए हैं, कॉमेडी वाले ये कर रहे हैं, तो यार सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। जिसको जहाँ से पैसा मिलेगा वो बनाएगा अपना, कमाएगा अपना। बिग बॉस के शो में जाकर एक फ़ोटो खिंचाने के लोग करोड़ रुपए ले लेते हैं, तो ले लेते हैं क्योंकि उनका टाइम है, चल रहा है, वो वाली बात है। मेरे को इतने बुलावे आते हैं IIT से, इतने कॉलेजेस ने मुझे कहा कि आप आ जाओ, स्पीकर बन जाओ, गेस्ट बन जाओ, ये बन जाओ। मैं क्या, नहीं जी, मेरी औकात ही नहीं है वहाँ पे आने की। मैं इस लेवल का, मैं खुद को उनके लायक ही नहीं समझता हूँ। भाई तुम्हारा लेवल बहुत बड़ा है, मेरे को नहीं आना है। कल ही मेल आया IIT बॉम्बे से कि उनका कुछ फंक्शन है 1 फरवरी 2 फरवरी को, आ जाओ। मैंने कहा जी नहीं आ सकता हूँ। जब मुझे लगता है ना कि हाँ मैं उस लायक हूँ कि उस प्लेटफॉर्म पे चला जाऊँ, तब मैं जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाता हूँ। वो मुझे मानते हैं कि यार ये बहुत बड़ा बंदा है, लेकिन मैं नहीं। खुद से जब तक खुद को विश्वास नहीं होगा ना, तब तक। अगला सवाल है, कोई फ़ोन रेकमेंड करो 10 से 15 हज़ार के अंदर जिसमें प्राइवेसी इशू ना हो और चलता भी ठीक ठाक हो। चलो फ़ोन ढूंढते हैं जी इनके लिए। देखो, पहली बात, प्राइवेसी तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, प्राइवेसी कैसे मिलेगी वो बता दूंगा मैं, लेकिन प्राइवेसी जैसे आप सोच रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। 10,000 रुपये के अंदर जो है वो रेडमी का A4 फ़ोन मिलेगा आपको, रियलमी का नार्जो N61 मिल जाएगा, रेडमी का 13C मिल जाएगा। ये बहुत सारे फ़ोन हैं। अमेज़ॉन पे लिखो स्मार्टफोन अंडर 10,000 मिल जाएंगे। रेटिंग चेक कर लो, सबकी बढ़िया, 4 से ज़्यादा की रेटिंग है, आप ले सकते हो एक दिन में। आज ऑर्डर करो, कल सुबह तड़के तड़के जो है वो मिल जाएंगे आपको। अब बात आती है प्राइवेसी की। प्राइवेसी कहाँ से होती है आपकी? सोशल मीडिया से ख़राब होती है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे अपनी थोपड़ा लगाना है, अपनी फ़ोटो लगानी है, अपने बच्चों की फ़ोटो लगानी है, आपने क्या खाया, कहाँ गए, कहाँ क्या किया, आगे मुँह ते सब डालना है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो आप एक फ़ोन लो, और एक मोबाइल नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर के बिना तो आपका खेल नहीं हो सकता, वाईफाई के बिना नहीं हो सकता। तो उतनी सी तो प्राइवेसी आपको देनी ही पड़ेगी। आपको अपना मोबाइल नंबर, एक ऐसी नई ईमेल आईडी बनाओ। मेरे पास पता है, जब भी कोई नया फ़ोन आता था तो उस फ़ोन के नाम से ही ईमेल आईडी बनाया था।
जैसे मेरे पास में आया आईफोन 14 प्रो, तो मैंने बना दी एक ईमेल आईडी, शर्मा जी का iPhone 14 Pro @gmail.com। नई आईडी बनाई, उसी में लगाई, उसी में साइन किया, काम खत्म कर दिया। अब नंबर तो मेरे पास में एक ही है, मैंने एक नंबर रखा है अलग से दुनिया भर के स्पैम के लिए, उसी नंबर को मैं हर जगह यूज़ करता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आपको सोशल मीडिया अगर आपको देखना है तो आप एक सिर्फ डमी अकाउंट बना लो, उसमें अपनी रामायण जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, उस एप्लीकेशन को अपनी लोकेशन की भी एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया आप ऐसे बना लो, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है, टेलीग्राम यूज़ नहीं करना है, चैटिंग वहाँ पे नहीं करनी है, जो आपकी पर्सनल प्राइवेसी वाली जो कंसर्न है वहाँ पे, तभी आपको जो है प्राइवेसी मिल सकती है। अदरवाइज प्राइवेसी इज़ अ मिथ। प्राइवेसी जो है वो सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। जो ये आती है ना टेक सीरीज़ आती हैं, टेक सीरीज़ का मतलब है टेक जो वेब सीरीज़ आती हैं, उनमें जा कर के देखो आप, पता लगता है कि सरकार को क्या क्या पता है आपके बारे में और क्या क्या वो देख सकती है। शुरुआत करो अपने द फैमिली मैन से, उसी में पता लग जाएगा, जहाँ पे वो कहता है कि बस ये टेलीग्राम का पता नहीं चला अभी तक, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हम जो है वो हैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप की चैट कॉल सब हैक कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप चिल्ला चिल्ला के बोलता रहे कि सब कुछ इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड, लेकिन सरकारी एजेंसियों के पास सब कुछ है, सब कुछ पता है उनको। आपका आईफोन भी हैक हो सकता है। बाकी तो छोड़ ही देते हैं बात हम किसी की, ठीक है। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई, 40 मिनट तक तो हो ही गई है। लेते हैं बस फटाफट से, कुछ और सवाल हैं, 5-6 हैं। OnePlus इज़ ऑलरेडी डेड इन मार्केट, ग्रीन स्क्रीन इशू, मदरबोर्ड इशू। ठीक है जी, OnePlus के लिए आपसे सवाल है कि आप बताओ कि जो OnePlus है, आप लोग जितने भी देख रहे हो उनमें से कितने लोग OnePlus यूज़ कर रहे हैं। तो आप बताना कि मैं OnePlus यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो है वो OnePlus के साथ में ये एक्सपीरियंस है, गुड बैड सर्विस का जैसा भी है, जरूर से शेयर करना। OnePlus 1, 2, 3 और 5 तक जो है मेरा OnePlus के साथ में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। मैंने फ़ोन खुद से ख़रीदे हैं, यूज़ किए हैं। OnePlus 6 के बाद से उनको जो है वो हवा लग गई है, ठीक है। और OnePlus 9, 10 के बाद से वो Oppo के पास वापस चले गए हैं, तो इनोवेशन भी ख़त्म हो गया, ऐसा है। अगला कमेंट है, लेयर्स जो है वो फेक है, मत लेना शर्मा जी। जिन लोगों ने पैसा खाया है वो तारीफ़ कर रहे हैं उसका। तो ये बात हो रही है यहाँ पर टेक बर्नर श्लोक की, जो वॉच है उसने लॉन्च की है एनार्क के बारे में। देखो यार, फेक तो नहीं है, ठीक है, ये मेरी बात मान लो आप कि वो जो है वो एक पब्लिक फिगर है। पब्लिक फिगर का मतलब है कि वो एक यूट्यूब का क्रिएटर है। वो शाहरुख खान, सलमान खान या अपने जुबा केसरी नहीं है कि वो कुछ भी बोल के निकल जाएगा और जनता उसको माफ़ कर देगी। तो वो ये काम तो जो है वो नहीं कर सकता है। अगर आप उसकी कंसेप्ट वाली वीडियो जाके देखो, कंसेप्ट मतलब जो उसने पूरी जर्नी बताई है कि हमने कैसे कैसे लगे, कितने साल हमको लगे, 1.5 साल 2 साल जितने भी लगे उसको बनाने में, वो उसने किया। उसने पेटेंट करना है, किसी भी चीज़ को पेटेंट करो ना तो बहुत बुरा हाल होता है। रोडीज़ अगर आपने नाम सुना हो, 4 साल तक रोडीज़ जो है वो खुद पेटेंटेड नहीं था MTV के पास में, तो किसी ने रोडीज़ बना दिया फेक पाकिस्तान में, तब रोडीज़ MTV के नाम जा खुली कि यार इसको पेटेंट तो करा लें हम। तो पेटेंट तो इंडिया में जो भी कहानी है उसने बताई, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि यार ठीक है, उसने चीज़। पहली बात तो ये है कि वो फेक करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वो अपने इतने करोड़ों रुपए नहीं लगाएगा उसके अंदर फेक करने के लिए। अगर उसको करना ही होता तो सिंपल चाइना से उठा खरीद के लिया था और चिपका देता, जैसे बाकी सारी कंपनियाँ करती हैं, बोट करती है, फलाना करती है, ढिमकाना करती है, मुझे नाम भी याद नहीं कौन कौन करती है। तो वो कर देता, 2000 रुपये में दे देता, कोई 2000 की घड़ी लाता, बताया था 5000 में बेच देता, रातों रात बन जाता अरबपति, क्या फ़र्क पड़ता था उसको। लेकिन नहीं ना, उसने किया ना कोशिश। टेक का रिव्यू करना बहुत आसान है, टेक प्रोडक्ट बनाने में जान निकल जाती है लोगों की जान, ठीक है ना। तो अगर वो बना रहा है, कर रहा है, तो कोशिश करो। ठीक है, कमियां होंगी उसके अंदर और सब लोग तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा ही लोग बता रहे हैं। मैंने वीडियो देखी काफ़ी लोगों की और वो खुद भी कह रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। अगर आप पहली कोशिश में सोचते हो कि यार पहली बार में ही आपने जो है वो एक एंटीक पीस बना दिया है, तो वो गलत है। आईफोन वाले खुद नहीं बना पाए, आईफोन नया आता है उसमें दुनिया भर के बग्स होते हैं। जब आईफोन जैसी कंपनी, अगर इसको हम बताएं कि टेक लेजेंड है, अगर ये लोग गलती कर सकते हैं तो यार हम तो इंसान हैं और इंडियन तो गलती करके ही सीखते हैं, ठीक है ना। चलो बस मेरा इतना ही कहना है। मैंने वॉच मंगाई थी, 3 दिन हो गए हैं, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी से 20 दिसंबर 27 दिसंबर तक भेजेंगे। तो मेरे को लगता है कि मेरा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा और मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा तब तक के लिए। अगर मेरी यहाँ से मतलब काफ़ी जो क्रिएटर्स उनसे बात हो गई, जिन्होंने मिल गई है जिनके पास में, तो अगर वो दे देंगे तो देख लूँगा। हाँ, और श्लोक ने पैसे नहीं दिए किसी को, ठीक है, ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, क्रिएटर कभी क्रिएटर को ऐसे पैसे नहीं देता अपने प्रोडक्ट को वो करने के लिए प्रमोट। अगर देने होते ना तो पहले दिन ही दे चुका होता और लोगों ने वीडियो लगा दी होती। हाँ, उसने दोस्तों में अपने गिफ्ट बांट दिए होंगे वो वॉच को, लेकिन पैसे वाला काम नहीं है यहाँ पे, हो भी तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा दिल कहता ही ये है, बाकी तो आज की तारीख में आप किसी से कुछ नहीं समझ सकते हो। मैं श्लोक सिर्फ एक ही बार मिला हूँ 2019 के अंदर, 18 या 19 के अंदर एक ही बार मिला हूँ। सैमसंग के किसी इवेंट मिले थे, ना मेरी पहले कभी बात हुई ना मेरे बाद में कभी बात हुई।
मेरे पास शायद उसका नंबर होगा, मैंने लिया था लेकिन कभी कॉल किया भी नहीं। हाँ, श्लोक श्रीवास्तव है नंबर, ठीक है, लेकिन नहीं की बात, आपको पता है ना कि मैं अपने मस्त रहने वाला बंदा हूँ। चलो जी, अगला सवाल लेते हैं। 45 मिनट की हो गई वीडियो। कंपनी 2-3 साल में पार्ट्स मॉडल सब डिसकंटिन्यू कर देती है, ग्रीन लाइन आएगी तो लाइफ टाइम तो खत्म। ये बात कर रहे हैं वन प्लस के लाइफ टाइम ग्रीन स्क्रीन वाली वारंटी के लिए। ये कहना है मेरे पास में ओप्पो का फाइंड X2 था, उसमें ग्रीन स्क्रीन आई और कंपनी वाले पैसे देकर भी ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पार्ट डिसकंटिन्यू हो गया है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, अब इसको आप कचरे के डब्बे में फेंक दो। बिल्कुल यार, यही होता है। मैंने बताया ना आपको कि सिर्फ धोखा है इनका। अगला है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ OTT थिएटर एंड कॉन्सर्ट्स। हाँ, तो ये बात कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। देखो जी, OTT का बहुत बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मनी हाइस्ट का, अगर वो लॉकडाउन नहीं लगता, हम लोग नेटफ्लिक्स पे नहीं जाते, तो मैं तो कम से कम मनी हाइस्ट को नहीं देख सकता था। क्योंकि अगर हमारा जो कंसेप्ट है वो ये रहेगा कि यार थिएटर में मूवी लगेगी तो हम जाकर देखेंगे, या फिर अपने टेलीविज़न पे देखेंगे, तो हम इंटरनेशनल कंटेंट कभी नहीं देख सकते हैं। मैंने जो मनी हाइस्ट है पहले उसको इंग्लिश में देखा था, उसके बाद में उसको हिंदी में देखा, और नेटफ्लिक्स पे एक और सीरीज़ है जिसको मैंने पहले स्पेनिश में देखा, फिर इंग्लिश में देखा, फिर हिंदी में देखा। क्योंकि पहली बार तो बंदा सबटाइटल पढ़ता रह जाता है, इंग्लिश में थोड़ी बहुत समझ में आती है, हिंदी में जाके फिर दिमाग में पूरी तरह से घुसती है। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। थिएटर का जो कंसेप्ट है इंडिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी जो है वो सिर्फ थलाइवर की चलती है, मतलब रजनीकांत की अगर पिक्चर आती है तो वो चल जाती है, या फिर अपने साउथ की पुष्पा आ गई या KGF टाइप की मूवीज़ आ गई, या फिर वही जो है वो क्राउड खींच के लेके आ पाती हैं, सलमान खान की आ गई या शाहरुख खान की आ गई। बाकी जो एवरेज मूवीज़ है वो कई ऐसी रह जाती हैं। स्त्री 2 जो है एक्सेप्शन रहा है, मतलब एक अलग से उदाहरण रहा है इस साल के अंदर कि उसने बड़ी बड़ी फिल्मों को जो है फेल कर दिया है। तो जो कंटेंट है, मतलब जो कंटेंट है, जो स्टोरी है, वही जो है वो किंग है। हीरो हीरोइन वगैरह जो है इतना मायने नहीं रखते हैं। अगर स्टोरी में दम है तो हीरो हीरोइन में भी दम अपने आप से आ जाता है। कॉन्सर्ट्स का जो है वो नया ज़माना चल रहा है। कॉन्सर्ट्स आज की तारीख में एक मूवी से भी ज़्यादा जो है वो पैसे कमा लेते हैं। जैसे कि अपने दिलजीत के शो चलते हैं, करण औजला के शो चलते हैं, बाकी बाहर वाले भी यहाँ आके खूब पैसा लूट के ले जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो चलती ही रहती है। अगला है कि यूट्यूब के अलावा आप क्या करते हो? आप बीकानेर जाते हो क्या? नहीं, मैं बीकानेर 2016 के बाद नहीं गया हूँ। बहुत टाइम हो गया यार, 8 साल हो गए। मतलब 2018-19 में के बाद से मैंने बहुत ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, लेकिन बीकानेर तो मैं नहीं गया हूँ। बीकानेर इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो बीकानेर में नहीं रहती थी, वो रहती थी सूरतगढ़ के अंदर, थर्मल कॉलोनी के अंदर, अगर आपने पता हो, और वो बीकानेर से 4 घंटे दूर है। तो बीकानेर में सच बताऊँ तो हमारा कोई है नहीं, और जो हैं उनसे हमारा कोई दिल का खास रिश्ता नहीं है, सच ये है। तो बीकानेर कभी जाना नहीं होता। 2016 में गया था मैं, क्योंकि मेरे तो जो दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, और वही एक लास्ट कड़ी थे जिनके लिए हमको लगता था कि यार बीकानेर जा सकते हैं या जाना चाहिए। तो 2016 में गया था, और उसकी एक मीटअप की वीडियो भी है। और जब मैं उस पार्क में घुस रहा था, मैंने पार्क की लोकेशन दी थी, मुझे लग रहा था कि यार ये इतने सारे लोग अलग अलग क्यों खड़े हैं, मतलब ये क्या सारे लोग मेरे से मिलने आए, 2-4 लोग मिलने आए। लेकिन जैसे ही पार्क के अंदर एंटर किया तो वो सारे के सारे अलग अलग ग्रुप्स मेरे पास में आ गए, और पूरा का पूरा पार्क जो है वो खाली हो गया था। तो वो भी एक टाइम था। वन प्लस फेवरेट ब्रांड था, लेकिन अब इसके बाद कौन से एंड्रॉयड ब्रांड में शिफ्ट हो गए हो? कैमरा, बैटरी, फास्ट चार्जिंग, बेटर परफॉर्मेंस, या अच्छा कोई मैसेज करो 35,000 रुपये की रेंज के अंदर। मैंने बताया कि मैंने जो है वो अपना A34 में शिफ्ट जो है वो कर दिया है, क्योंकि मैं सैमसंग यूज़ कर रहा था गैलेक्सी नोट 9 के टाइम से, क्योंकि मेरा ये रेडमी से और मन भर गया था। मतलब मैं कभी भी इनको प्राइमरी फ़ोन नहीं बना सकता था, मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो One UI ने कमाल करके दिखाया है ना सैमसंग के लिए, वो इन चाइनीज़ OS वालों का कभी हो नहीं पाया। इनकी MIUI, Realme OS, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का तो कलर हो गया सारा, तो वो मज़ा नहीं आ पाया। कभी सैमसंग से जुड़ गया, हालांकि सैमसंग के फ़ोन बहुत ओवर प्राइस होते हैं, उनके साथ भी बहुत लड़ाई है मेरी, लेकिन उनका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं उसके कारण उसको नहीं छोड़ता हूँ। और एक इकोसिस्टम में आ गया तो मैं 12 बदल नहीं सकता हूँ, और मेरे पास इतना दिमाग नहीं होता कि यार मैं सीखूँ फिर से कि हाँ कोई नया फन टच OS डाल लूँ और मैं सीखूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो वाली बात है। जहाँ तक बात है 35,000 रुपये के अंदर फ़ोन की, तो यार मैं तो ये कहूँगा कि आप सैमसंग का फ़ोन ले लो 35,000 के अंदर। सैमसंग की जो A सीरीज़ है उसमें काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। A35 जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्कुल सैमसंग की जो S सीरीज़ है वैसा ही डिज़ाइन है। मैंने बताया था कल की वीडियो में कि सैमसंग ने सेम डिज़ाइन चिपका रखा है, सब जगह यूनिफॉर्मिटी ला रखी है। तो अगर आपको लेना है तो वाइट कलर का लोगे तो आपको 29,500 का ही मिल जाएगा। अगर आपको उसमें जाना है ब्लैक वाले में जाना है तो 32,500 का है, उसके ऊपर है अपने अमेज़ॉन के ऊपर, आप ले सकते हो। और अगर आपको S सीरीज़ में जाना है तो सैमसंग का गैलेक्सी S23 FE जो है 8GB वाला, वो मिल रहा है आपको 33,600 के ऊपर, ठीक है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और अपना लिंक भी दे दूँगा अमेज़ॉन का। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदोगे तो
कुछ कमीशन मिलता होगा 300 रुपये, तो वो शायद मुझे मिल जाएंगे। शायद की बात है, कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएंगे। S23FE। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लेना हो तो ये वाला लिंक खोलना और कुछ भी सर्च कर लेना अमेज़ॉन से और ले लेना, ठीक है। तो आपकी तरफ से थोड़ी सी कृपा मुझे मिल जाएगी। और भी कुछ पूछा है आपने? नहीं, ठीक है जी। तो ये बढ़िया है, सब कुछ मिल जाएगा इसमें आपको। सर आप जॉब भी नहीं करते हो, यूट्यूब ऑलमोस्ट डेड हो गया है, पैसे कहाँ से कमा रहे हो? मैंने बताया यार आपको कि पैसे कहीं से नहीं आ रहे हैं, सच बताओ ना, कहीं से नहीं आ रहे। जो थे वो सब खत्म हो गए हैं, लग रहे हैं आ नहीं रहे। जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई। तो बस जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, वो उसका दिमाग होता है, जो उसके दिल पे हावी हो जाता है और दिमाग पे हावी हो जाता है और वो उसका बंटाधार कर देता है, जिसका एग्जांपल आपके सामने है मैं। और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तभी आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो और जीवन में अपनी गाड़ी को चला सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे मंडे को। और आप बताइएगा कि OnePlus का कैसा आपका फीडबैक है और किस तरह का आप जो है वो यहाँ पर कंटेंट देखना चाहते हो। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट फॉर्म में चलेगा तो शॉर्ट फॉर्म के कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं आप, वो ही बनाएंगे। बाकी इसके अलावा आपके दिल में जो भी कमेंट आता है आप कर दो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, यहाँ तक आप आ गए हो, तो आपके दिल में इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आता है कमेंट करके ज़रूर से जाना। अपने दिल की फीलिंग बहुत शेयर करना, क्योंकि वही जो है वो मेन मोटिवेशन का काम करेगी मेरे लिए यहाँ पर। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।